तो अभी हम बिहार की राजधानी पटना में एक संस्थान ऐसा है जिस पे खड़े हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो वंचित समाज से आते हैं, जो हाशिए पर ढकेल दिए गए तबके से आते हैं, जो शायद पहली पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन उनके मन में एक सपना है, एक हौसला है कि वो भी इस देश को चलाने वाले तबके में क्यों न शामिल। 2.5 साल हुआ इस कोचिंग का, और इस कोचिंग से करीब 50 बच्चे निकल चुके हैं। डिप्टी कलेक्टर भी हुए हैं, ऑडिटर भी हुए हैं, एपीओ हुए हैं। ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो चुनिंदा विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। संस्थान निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से हमारे समाज के जो बॉटम पे खड़े लोग हैं, खास करके उसमें वंचित तबके के लोग हैं, उन सारे बच्चों को इस संस्थान वो मौका प्रोवाइड करती है जो कि आगे चल करके वो अपना सपना पूरा कर सके, जो कि एलीट क्लास के बच्चे देखा करते थे। तो आप लोग खुश हैं इस बात से कि मतलब ये जो कह रहे हैं सर वो सही कह रहे हैं, निःशुल्क भी है और निस्वार्थ भी है। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो अध्यापक हैं, जो शिक्षा देते हैं, आज के डेट में लोग दुनियादारी में इतना आगे भाग रहे हैं सेल्फिशनेस के चक्कर में कि पीछे नहीं देख पा रहे हैं कि कौन गिर रहा है, कोई मर रहा है, क्या जो भी हो रहा है। बट इस दुनिया में यहाँ ये टीचर लोग हैं जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बिना किसी भाव के कि हम आपसे कुछ उम्मीद रख रहे हैं। और वैसे अपना घर कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर। वहाँ इस तरह की कोई कोशिश नहीं सर, मुझे इसी कोचिंग की तलाश थी। मैं एक ग्रेजुएशन करने के बाद 6 महीना घर पर ही बैठ के पढ़ रही थी, बट कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं था जहाँ निःशुल्क पढ़ाई हो सके। बट फिर इसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर। तो मेरा पढ़ाई बीच में कुछ गैप भी हो गया था, तो यहाँ पे आके हम उसको दोबारा फिलअप कर पाए। हम लोग का एक ही मिशन है, शोषित, वंचित या समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा से शिक्षा में उसको क्रांति लाए और एक समाज में नया क्रांति। यानी अगर किसी की जेब में पैसा है या नहीं है, इस बात से यह तय नहीं हो कि उसे कुछ पढ़कर बनने का मौका भी है या नहीं। और इस बात को आपसे साझा करने का मकसद केवल यही था कि ऐसे प्रेरणा संस्थान प्रेरणा देने के लिए देश के हर कोने में हो, ताकि देश पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के, जागरूक होकर के एक खूबसूरत देश बने। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार के बाकी जिलों में भी इसका विस्तार होना चाहिए। अभी हम बिहार में हैं और बिहार जो तथागत बुद्ध की जमीन रही, जो प्रज्ञाशील, करुणा, सत्य, अहिंसा की बात करती रही, और 2000 साल पहले से लेकर के 100-200 साल पहले तक भी बिहार ने सामाजिक, सांस्कृतिक और देश को सबका देश, बराबरी का देश बनाने के लिए कई तरह की कोशिशें की। और आज हम 2024 में बिहार के एक बड़े महत्वपूर्ण संस्थान में खड़े हैं, क्योंकि आज जो दुनिया है उसमें हथियार कोई लड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण अब हथियारों की लड़ाई नहीं है, कलम की लड़ाई है। जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में किताब है, और कलम और किताब की जो अहमियत समझता है, आज देश और दुनिया में वही राज कर रहा है। क्योंकि उससे तय होता है कि कौन कितना ताकतवर होगा और किसके हक में क्या फैसला लेगा। तो अभी हम बिहार की राजधानी पटना में एक संस्थान ऐसा है जिस पे खड़े हैं
जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो वंचित समाज से आते हैं, जो हाशिए पर ढकेल दिए गए तबके से आते हैं, जो शायद पहली पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन उनके मन में एक सपना है, एक हौसला है कि वो भी इस देश को चलाने वाले तबके में क्यों न शामिल हो। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएससी से लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग तक की और भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो चुनिंदा विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। यानी अगर किसी की जेब में पैसा है या नहीं है, इस बात से यह तय नहीं हो कि उसे कुछ पढ़कर बनने का मौका भी है या नहीं है। हालांकि जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं, मैं 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा और लगातार हम लोग ये बात कहते रहे कि धीरे धीरे देश की शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में बेची जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 ने तय किया कि सेल्फ फाइनेंसेस कोर्स होंगे। पहले अनुदान देता था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अब इस देश में सरकारी शिक्षा में अनुदान नहीं देती सरकार, लोन देती है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के द्वारा। और जैसे लोन का कल्चर आएगा, शिक्षा महंगी हो जाएगी, और जैसे ही शिक्षा महंगी हो जाएगी, वो पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों की पहुंच से दूर हो जाएगी। जो हाशिए पर ढकेल दिया गया तबका है, उससे दूर हो जाएगी। और उस शिक्षा को इतना चौपट किया जाएगा कि कोचिंग संस्थानों का एक ऐसा तंत्र खड़ा हो जाए जो कई लाख रुपए फीस दे करके एक सामान्य से प्रतियोगी परीक्षा को पास करने का रास्ता बन जाए। क्योंकि शिक्षा तो बर्बाद हो गई, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको कोचिंग करना पड़ेगा। और जिस दिल्ली में हम लोग रहते हैं या पटना में भी बहुत सारे संस्थान होंगे, लाखों रुपए फीस दे करके जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, ये संस्थान है प्रेरणा आईएएस, जो निःशुल्क उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। अब तक लगभग 2 से 3 वर्षों की अपनी यात्रा में इसने कई दर्जन विद्यार्थी यहां से बिना 1 रुपए फीस लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराया, और पूरे बिहार के अलग अलग इलाकों के बहुत सारे पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। तो हम प्रेरणा संस्थान में हैं, इस कोचिंग का नाम है प्रेरणा आईएएस, और इस कोचिंग के ये विद्यार्थी लोग हैं। मैं इनसे पहले ही माफ़ी मांग चुका हूं कि आज हालांकि इनकी जो क्लास चलती है उसके पहले ही यहाँ पर हम लोगों ने के निवेदन पर इन्हें बुलाया गया था कि आप यहाँ पर एक क्लास के पहले आ जाएं, क्योंकि ये मैसेज देना लोगों तक बहुत ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी ये बिहार के अलग अलग तबके से आए हुए, इनके मन में ये सवाल, ये जुनून पैदा है कि अगर हम गरीब घर में पैदा हो गए, दलित पिछड़े घरों में पैदा हो गए और जेब में पैसा नहीं है हमारे परिवार के, लेकिन हौसला है कि हम भी इस देश को चलाने में क्यों न भागीदार बने, तो आप देखेंगे कि इस कोचिंग संस्थान में उस पहली पीढ़ी के अधिकांश बच्चे बिहार के अलग अलग इलाकों से यहां आकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और ये बात हम आपसे इसलिए साझा कर रहे हैं कि इसी समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर थोड़े भी सक्षम हैं, जैसे मुझे पता चला, अभी हम इस संस्थान के जो संयोजक हैं उनसे भी बात करेंगे, उन्होंने हमें बताया कि जो अधिकारी बन गए, जो लोग आज सक्षम हैं, उनके सहयोग से ये संस्थान चलता है। प्रति माह इसका लाख के ऊपर खर्चा है, लेकिन विद्यार्थियों से 1 रुपया नहीं लिया जाता। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-15 साल पहले अगर आप ग्रेजुएशन करने जाते तो 4-5 हजार रुपए जो फीस थी, आज 2024 में वो 40 से 50 हजार हो गई है। 10 गुना बढ़ गई फीस 10 साल में। जरा बिहार के किसी इलाके के किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि 10 साल में उनकी आमदनी कितने गुना बढ़ी।
तो विद्यार्थियों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। तो हम थोड़ी बातचीत विद्यार्थियों से भी करेंगे कि उनके लिए ऐसे संस्थानों की अहमियत क्या है। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस संस्थान के जो निदेशक हैं हमारे बीच में हैं लालटून जी, ये पटना में ये कोचिंग चलाते हैं। पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप इतना बड़ा और जरूरी काम कर रहे हैं। और मैं तो इस बात के लिए भी इन्हें बधाई दूंगा कि इसी बिहार में आजकल लोग धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं और तलवार उलवार हाथ में पकड़ाने का काम कर रहे हैं। लालटून जी कलम सबके हाथ में पहुंचे इसका काम कर रहे हैं, तो बहुत बधाई आपको। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार संक्षेप में अपने मिशन, ये क्योंकि एक मिशन ही है, क्योंकि ये कोचिंग संस्थान तो नहीं है, ये एक मिशन है, इसके बारे में बुनियादी परिचय दें कि कैसे आप लोगों के जहन में ये ख्याल आया, कैसे आप इस संस्थान को चलाते हैं। हम लोग कभी कभार अक्सर अनिल किशोर यादव हैं एडीजी और पदाधिकारी लोग, बहुत लोग हैं, IAS IPS लोग हैं, हम लोग बैठते थे तो होता था कि हम लोग वंचित समाज का या हम लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, हम लोगों को कुछ समाज के लिए करना चाहिए और सक्षम है, सामर्थ्य है, तो हम लोगों को कुछ जो एकदम ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनको पैसे के अभाव में लो इनकम वाले लोग हैं, उनकी योग्यता, क्षमता या मेरिट पैसे के अभाव में बहुत नहीं कुछ कर पा रहा है, तो हम लोग को कुछ करना चाहिए। इस कड़ी में ही हम लोग ने आपस में मीटिंग वोटिंग करते थे, तो सब लोग की मर्जी से हुआ कि इसको एक संस्थान का रूप दिया जाए। तो मीटिंग करते करते हम लोग ने काफ़ी 400-500 लोग जुटे और मीटिंग करके एक प्रेरणा IAS का मतलब किए और ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है बिना प्रचार प्रसार के, और एक अच्छा टीचर लोग के में देख रेख में हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ अधिकारी जिनका नाम कई बार हम लोग छिपाते हैं क्योंकि वो समाज का काम कर रहे हैं, उन लोगों के सहयोग से और समाज में जो लोग भी पे बैक टू सोसाइटी के विचार में ख्याल रखते हैं कि उनके सहयोग से संस्थान सारे वही लोग मतलब मुख्य रूप से भागीदार हैं और वो लोग अपने सैलरी बेस से लाखों लाख रुपया इसमें लगाते हैं। क्योंकि हम जब आए तो हम देख रहे हैं कि ये जो क्लासरूम है फुल्ली एयर कंडीशन है, यानी पूरी तरह से वातानुकूलित है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इस बिल्डिंग में जहां हम लोग हैं। विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी है, अभी हम उधर भी चलेंगे। अभी हम क्लासरूम में है, डिजिटल बोर्ड है, ऑनलाइन भी चलता है। तो क्या रिजल्ट है, आप क्या देख पा रहे हैं कि आपकी कोशिश कितनी कामयाब हो रही है? 2-2.5 साल हुआ इस कोचिंग का और इस कोचिंग से करीब 50 बच्चे निकल चुके हैं। डिप्टी कलेक्टर भी हुए हैं, ऑडिटर भी हुए हैं, APO हुए हैं और दरोगा भी हुए हैं। भिन्न भिन्न पदों पे हम लोग लगे हुए हैं, बहुत ईमानदारी से, लगन से और निःशुल्क हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये पूरे बिहार में, बिहार से बाहर भी एक जन क्रांति हो और इस संस्थान से और लोग भी जुड़े और संस्थान इसका दूसरा ब्रांच भी दूसरे जगह प्रदेशों में खुले या जिला में खुले, ये हम लोग की काम। तो अभी आप लोगों की कोशिश ये भी है कि बिहार के और भी जिलों में, जैसे अभी है पटना में, तो और भी रिमोट एरिया में आप कोशिश कर रहे हैं इसको? जी, गया में खोलने का बात चल रही है, कुछ लोग इंटरेस्ट हुए वहाँ के कि हम आप लोग को सपोर्ट करेंगे, खोलिए। तो हम बोले हम लोग जितना मदद हो सकता है करेंगे, आप आगे बढ़िए। और भिन्न भिन्न जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आगे भविष्य में हम लोग का एक ही मिशन है, शोषित, वंचित या समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को शिक्षा से उसको, शिक्षा में उसको क्रांति लाए और एक समाज में नया क्रांति दे। अच्छा, विद्यार्थियों के प्रति, मतलब विद्यार्थियों का इसके प्रति क्या फीडबैक है और कैसे आप चुनते हैं? क्या जितने लोग यहाँ पर हैं इतने ही लोग आते हैं या बहुत ज़्यादा संख्या है, उनमें से कुछ लोग चुने जाते हैं? नहीं, हम पहले तो बहुत हम लोग ऐसे ही इंटरनेट टेस्ट लेते थे और सब लोग को अलाउ कर दिए थे, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ रहा था। सारे लोग आते थे क्योंकि मुफ्त का या निःशुल्क बोलिए तो उसका नजायज कुछ लोग ये करते थे, आते थे, चले जाते थे। तो हम लोगों ने एक टेस्ट ले करके उसको 40-50 बच्चे का ये किया है और उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये लालटून जी थे जो इस पूरी संस्थान को संचालित करते हैं
और इन्होंने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि कैसे समाज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मौका मिल चुका है, तो उन्होंने इस तरह के विद्यार्थियों के लिए ये शुरुआत की। हमारे साथ शिक्षक हैं। एक बात आपने गौर किया कि मैंने भी ये नहीं कहा कि मुफ्त में हम कुछ दे रहे हैं, मुफ्त में केवल 5 किलो अनाज देने की बात कही जा सकती है। शिक्षा मुफ्त जैसी नहीं होती, शिक्षा निःशुल्क होती है। अनावश्यक तरीके से शिक्षा के नाम पर शुल्क वसूलने का जो परंपरा बन गई है, उसमें यह संस्थान निःशुल्क उनको मौका दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो बेहतर करें। हमारे साथ इस संस्थान में अध्यापन करने वाले, पढ़ाने वाले एक शिक्षक भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बधाई कि आजकल जो शिक्षक बन जाता है वो लाखों के पैकेज में पहले जाता है कि भाई पर लेक्चर कितना मिले। मुझे नहीं लगता कि इस संस्थान के लोग पर लेक्चर टाइप का कुछ ऐसा दे पाते होंगे कि आप कई विकल्प छोड़ करके यहाँ आए, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ हैं। पहले तो बहुत बधाई। और आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद सर। और संस्थान निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से हमारे समाज के जो बॉटम पे खड़े लोग हैं, खास करके उसमें वंचित तबके के लोग हैं, अपर कास्ट के भी ऐसे लोग जिन्हें आज तक भी मौका नहीं मिल पाया है, उन सारे बच्चों को इस संस्थान वो मौका प्रोवाइड करती है जो कि आगे चल करके वो अपना सपना पूरा कर सके, जो कि एलीट क्लास के बच्चे देखा करते थे और भारी भरकम शुल्क दे करके दिल्ली हो और भारत के अलग अलग शहरों में जा कर के IAS PCS की तैयारी करते थे। लेकिन वैसे बच्चे जिनके पास साधन संसाधन नहीं होती थी, वैसे बच्चे को ये संस्थान निस्वार्थ और निःशुल्क शिक्षा दे रही है और कई लोग यहाँ पे सफलता भी प्राप्त किए हैं। और हम लोग भी जो टीचर हैं, इस लोभ में नहीं कि हम सैलरी लें और मोटी रकम लें, क्योंकि यहाँ जब लोग निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इस भूमिका में हमारा थोड़ा सा भी प्रयास हो तो हमारी एक मुक्ति होगी और एक मोक्ष जैसी मेरे मन में संतुष्टि उत्पन्न होगी। तो बहुत धन्यवाद। और आपने सुना कि तो आप लोग खुश हैं इस बात से कि मतलब ये जो कह रहे हैं सर वो सही कह रहे हैं, निःशुल्क भी है और निस्वार्थ भी है। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो अध्यापक हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो उन्होंने कहा कि निःशुल्क और निस्वार्थ हैं। मैं किसी टीवी चैनल की तरह ये नहीं कहूँगा कि आप मुस्कुराते हुए दिखिए ताकि लगे, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। आप लोगों में से कोई अगर अपनी बात कहना चाहे कि ये संस्थान अगर इतनी कोशिश कर रहा है। मैं जानता हूँ कि पटना आना बिहार के किसी भागलपुर, खगड़िया से लेकर के सीमांचल के इलाके या कोसी के इलाके से, गांव से चल करके यहाँ कोई आए, यह भी सामान्य नहीं होता। तो आप लोगों को कैसा लगता है, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्थान के बारे में? ये संस्थान बहुत ही अच्छा है। पहले हम लोग पढ़ाई मतलब छोड़ चुके थे, लेकिन जब पता चला कि यहाँ ये चल रहा है तैयारी BPSC का, तो हम लोग आए और दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू किए और अब लगन से पढ़ते हैं और एक प्रेरणा मिलता है कि हम लोग भी कुछ बने और कुछ बन के जो पीछे तबका के लोग छूट गए उनके लिए कुछ करें और अपना काम ईमानदारी, जो भी काम करें ईमानदारी से और निस्वार्थ करें। यहाँ यही शिक्षा मिलता है हम लोग को। अरे वाह, देखिए प्रेरणा कोचिंग में इन्हें प्रेरणा मिली कि जो पढ़ाई छूट गई थी उसे फिर से इन्होंने शुरू किया। आप लोगों का क्या कहना है इस कोशिश के लिए? So first of all, thank you and thanks to this institution. This is very wonderful initiative which is taken by this faculty and all the members. कहना यह है कि सर आज के डेट में लोग दुनियादारी में इतना आगे भाग रहे हैं सेल्फिशनेस के चक्कर में कि पीछे नहीं देख पा रहे हैं कि कौन गिर रहा है, कोई मर रहा है, क्या जो भी हो रहा है। बट इस दुनिया में यहाँ ये टीचर लोग हैं जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बिना किसी भाव के कि हम आपसे कुछ उम्मीद रख रहे हैं। बट ऑफ कोर्स इनका 100% सपोर्टेशन है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देखिए आपने सुना ये बात कि मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, पता नहीं इनके बारे में इनके सामने ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अब तो किताब लिख चुका हूँ उसके लिए। प्रोफेसर बनने के लिए भी दक्षिणा चलती है। मेरी किताब का एक चैप्टर है कि अगर आपको किसी विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में अगर प्रोफेसर बनना है परमानेंट, तो आपको लाखों रुपए देना पड़ रहा है, लूटा जा रहा है आपको शिक्षा व्यवस्था में, और बाजार के हाथों शिक्षा व्यवस्था जा चुकी है।
ऐसे में अगर कोई ये बोले कि निःशुल्क और निस्वार्थ, तो आप लोगों में से कोई बताना चाहे? जी। सर सबसे पहले तो ये कहेंगे हम लोग मतलब कि यहाँ मतलब ये जो संस्था है इसके लिए थैंक यू सो मच कि हम जैसे लोगों के लिए मतलब हम जैसे बच्चों के लिए यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाने का मतलब ये किया गया है, ठीक है। और मतलब यही है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं जैसे पढ़ते हैं तो बहुत से मतलब हम यहाँ से जाने के बाद जैसे जो भी हमारे कांटेक्ट में होते हैं तो उनको मतलब हम लोग बताते हैं तो सर आने के बाद मतलब ये नहीं पूछते हैं कि हाँ क्या है नहीं है, बस पढ़ना चाहती हैं तो आप आके यहाँ पे पढ़ सकती हैं। और जब टेस्ट होता है मतलब सिलेक्शन टेस्ट होता है तो उसमें मतलब सर कभी भी किसी के लिए भी मना नहीं किया, मतलब सभी को अलाउ है, आप क्या हैं क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप बेहिचक यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और सर यहाँ पे हर एक चीज़ की मतलब जो सुविधा है मतलब लाइब्रेरी का आप मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पे आप कितने भी देर तक मतलब शाम तक 5 बजे तक अलाउ करते हैं सर कि आप लोग घर जाके अगर नहीं पढ़ पाते हो काम वाम में फंस जाते हैं तो यहाँ पे आप बेशुल्क मतलब पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग कितने दूर से आए हैं? मतलब आप पटना में रहते हैं या और वैसे अपना घर कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर। वहाँ इस तरह की कोई कोशिश? नहीं सर, मुझे इसी कोचिंग की तलाश थी। मैं एक ग्रेजुएशन करने के बाद 6 महीना घर पर ही बैठ के पढ़ रही थी, बट कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं था जहाँ निःशुल्क पढ़ाई हो सके। बट फिर इसके बारे में मुझे पता चला तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर किया। तो और जो बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई होता है, ऐसा होता है कि मतलब लग रहा है कि हाँ पीसीएस निकाल सकती है। तो अच्छा, अभी आप सुन रहे होंगे कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप सासाराम यहाँ से कितनी दूर होगा पटना से? लगभग 60 या 120 किलोमीटर होगा। हाँ। और मैं यहाँ कॉल की थी और मेरा बात लालटन सर से हुआ था और मैंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया था और जो भी मेरे ये हैं ड्रीम्स हैं बताया था और मुझे लगा था कि मैं यहाँ पूरा कर पाऊँगी। और मैंने पूरा आकर लगा कि हाँ मैं आई एम कंफर्टेबल। और जो भी है मेरा पढ़ाई का प्रॉब्लम या जो कुछ भी है मैं डायरेक्ट सर से शेयर करती हूँ। और ऐसा मुझे लगा यहाँ आकर कि जो समाज में हो रहे हैं धर्म प्रचार वो यहाँ नहीं है। और हमारे बाबा साहब बोले थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो मंदिर के पीछे नहीं लगना है, अगरबत्ती नहीं, मुझे हाथों में कलम चाहिए। वो मुझे यहाँ आकर प्राप्त हुआ। मेरे हाथों में अगरबत्ती नहीं कलम है और मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को ये पूरा कर पाऊंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आप लोगों में से और कोई अपनी बात कहना चाहे, क्योंकि ये आज की बातचीत आपके साथ है और आपको इस बात की अहमियत समझनी होगी कि अगर हर हाथ में कलम आए तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? कितना दूर होगा घर यहाँ से? अच्छा, तो अपनी पढ़ाई और इस प्रेरणा संस्थान के अनुभव को आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और अभी तो जैसे टेस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए लेकिन इससे पहले 1 साल हम यहाँ पे पढ़ाई कर चुके हैं तो उसका अनुभव बहुत बढ़िया है सर। और यहाँ पे आके हमको बहुत जैसे मेरा पढ़ाई बीच में कुछ गैप भी हो गया था तो यहाँ पे आके हम उसको दोबारा फिलअप कर पाए हैं सर। बहुत शुक्रिया। और बहुत ज़्यादा वक्त लेने की बजाय आपने सुना इन उन विद्यार्थियों को जिनमें से मुझे लगता है ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि पढ़ाई में गैप हो गया था और इस संस्थान ने फिर से एक रिदम दिया। मतलब लगभग आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी पढ़ाई रुक गई थी या रुकने की कगार पर थी। ये एक संस्थान जो निःशुल्क आपके लिए ये मंच दे रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार के बाकी जिलों में भी इसका विस्तार होना चाहिए? बाकी जगहों पे भी बहुत सारे आपके दोस्त और परिचित लोग होंगे जो चाहते होंगे वो लेकिन यहाँ नहीं आ पाए होंगे। तो आप इसकी अहमियत समझते हैं कि और जगह भी हो? बहुत पूरे भारत में होना चाहिए। एग्जैक्टली। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो ये वो प्रेरणा संस्थान, आप कल्पना करिए। लालटन जी को मैं फिर से बधाई दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये किस लिए आपसे साझा किया जा रहा है? इनकी आवाज सुनने के लिए कि अगर कोई बिहार के किसी गांव से निकला कोई विद्यार्थी, कोई
कोई लड़की या कोई लड़का ये कहे कि उसकी पढ़ाई छूट रही थी या उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, और एक संस्थान जो निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से उनको अपने मकसद को, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक मौका दे रहा है, मुझे लगता है कि आज पूरे देश को वाकई इसी की जरूरत है। और देश में उद्योग बन गई है शिक्षा। कोचिंग संस्थान चलाने वाले लोग 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल की तरह सारी सुविधा दे रहे हैं। मैं भी जानता हूं हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में सामान्य सी इमारतें हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री की कीमत आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है, और जहां पूरा संस्थान एकदम 5 स्टार होटल की तरह है, वो लाखों में वो डिग्रियां देता है, लेकिन उसकी कीमत नहीं है। तो अंत में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम सर देना चाहेंगे कि बच्चे लोग आएँ और ईमानदारी से मेहनत करें। हम लोग बहुत ईमानदारी से, और इस कोचिंग को चलाने में हजारों लोगों का बड़ा योगदान है, और ईमानदारी और निस्वार्थ जो सर बोले, मेहनत से सैलरी बेस से पैसा दे करके इस कोचिंग को चलाया जा रहा है। और बहुत दर्द होगा जब इस बच्चे इतने करने के बावजूद भी बच्चा लोग अगर नहीं अच्छे से तैयारी करेंगे तो हम लोग को बड़ा कष्ट होगा। तो ये मैं कहना चाहूँगा सर, एक कोचिंग में जितने ही बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई किसी का तबीयत खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उन लोग को समुचित व्यवस्था करते हैं, और ऐसा कई एक बार हुआ है, हम लोग करते भी हैं। मतलब हर तरह से आप ध्यान रखते हैं, हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। ये एक परिवार की तरह एक तरह से है, जिसमें कोई विद्यार्थी जुड़ गया तो परिवार के सदस्य की तरह है। क्योंकि कई विद्यार्थियों ने ये बात कही कि जब अपनी निजी मुश्किलों को आपसे साझा किया तो बिना उसका प्रचार किए कि हाय देखो मैंने कितने लोगों की मदद कर दी, चुपचाप आप अपना काम कर रहे हैं। अभी सर बीपीएससी का रिजल्ट निकला है, 69 का निकला है ना सर? हाँ, 69। उसमें 300 पद हैं शायद, 350। हाँ, 1000 रिजल्ट आया है। उसमें 44 बच्चे हम लोग इंटरव्यू के आए हैं, अब बिना प्रचार प्रसार के। वाह, हम लोग 15% जी यहाँ पर मॉक इंटरव्यू हम लोग दिए हैं। हम संभवतः उम्मीद करते हैं कि लगभग 15 बच्चे उसमें से कंप्लीट करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, ये सामान्य बात नहीं है। 15 बच्चे अगर कंप्लीट कर जाएं, कामयाब हो जाएं, और ये अगर एक व्यवसाय होता तो अगले दिन अखबारों के फ्रंट पेज पर इसका प्रचार होता कि आपका ध्यान किधर है, आपके सपनों वाली कोचिंग इधर है, और नीचे उसमें फीस लिखी होती 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। तो सपने भी उसी के पूरा हो जिसकी जेब में पैसा हो या जिसके पास कल्चरल कैपिटल हो। ये प्रेरणा संस्थान उन विद्यार्थियों के सपनों को पूरा कर रही है जिनकी जेब में पैसा है या नहीं, लेकिन पढ़ाई के सपने को पूरा करने के लिए जेब बाधा न बने, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि बाधा न बने। मैं इसके लिए पूरे संस्थान को और आप सबको बहुत बधाई दूंगा। और आपके लिए भी बस यही बात कि कलम और किताब बड़ी मुश्किल से आजकल हाथों में पहुंच रही। मैं एक आखिर में केवल एक तथ्य दे दूं, मैं विश्वविद्यालय में 14-15 साल था, अभी नहीं हूं। विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, और थोड़े से लोगों तक शिक्षा पहुंचे इसकी कोशिश की जा रही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी मुश्किल बन गए हैं। पेपर लीक होने से लेकर के समय पर पेपर न हो पाए, इस देश में चिंता का किसी का विषय नहीं रहा। ये बिहार है, पिछले दिनों हमने देखा यहाँ आंदोलन हुआ था कि पेपर लीक हो रहा है, समय पर नहीं हो रहा है। अब तो वो आंदोलन भी खत्म हो गया। अब तो बिहार में नेता बोल रहे हैं कि यहाँ रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। मतलब ये आप सोचिए, बेरोजगारी और शिक्षा धर्म और जाति देख करके हमला नहीं करती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये मौका मिला है तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं वो सब कामयाब हों, अपने सपनों को पूरा करें। और मैं कभी विद्यालय में था और किसी विद्यार्थी के पास फीस नहीं होती थी, तो मैं उससे कहता था कि कोई आर्थिक मदद हमने किसी की कर दी अगर, और वो कहते थे हम इसे लौटाएंगे, तो हम कहते थे कि ये वाली मदद हमें वापस मत लौटाना, अगली बार किसी ज़रूरतमंद की फीस भर देना, किसी के कलम और किताब खरीद कर दे देना। तो हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस रास्ते को देख रहे होंगे, मुश्किल में आ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस संस्थान का लाभ लेकर के आप अपने सपने को पूरा करेंगे और निश्चित करें आगे इस कारवां को और बढ़ाइएगा। तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद कि हमने आपका समय लिया, और इस बात को आपसे साझा करने का मकसद केवल यही था
कि ऐसे प्रेरणा संस्थान प्रेरणा देने के लिए देश के हर कोने में हो, ताकि देश पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के, जागरूक होकर के एक खूबसूरत देश बने। बहुत बहुत धन्यवाद।